नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज के 3 सवाल की सीरीज को सक्सेसफुली आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल है, क्या होती है पीसीओडी? ये एक कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रॉब्लम लगभग कॉमन है। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आपको पता है पूरे विश्व की लगभग 10% महिलाओं को पीसीओडी है। इंडिया से जो डाटा आ रहा है इसकी बहुत लिमिटेड डाटा है। इसके हिसाब से 3.5 से 22.5% महिलाओं को पीसीओडी है। तो ये मेजर। अब महिलाओं का सवाल होता है कि जब देखो अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आ जाता है, डॉक्टर हमें कहता है पीसीओडी है, तो ये पीसीओडी है क्या? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई एग्जैक्ट रीजन आज तक पता नहीं चल पाया है। कोई कहता है जेनेटिक फैक्टर है, कोई कहता है एनवायरमेंटल फैक्टर है, और इसके ऊपर इसमें प्रॉब्लम में बढ़ोतरी करता है हमारी पुअर लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज प्लस स्ट्रेस। तो पीसीओडी में होता क्या है? पीसीओडी में हमारी जो ओवरीज होती है, अंडेदानी होती है, उसका साइज बढ़ जाता है। उसमें छोटे छोटे सिस्ट उसकी बॉडी में खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा को कॉमन लैंग्वेज में बताते हैं कि अंगूर का गुच्छा बन जाता है। छोटे छोटे सिस्ट बड़े नहीं हो पाते, वो इमेच्योर रह जाते हैं और उनसे मेल हार्मोन्स फीमेल्स में नॉर्मल से अधिक मात्रा में निकलने लग जाता है और उसके सारे सिम्टम्स समय के साथ साथ दिखने लग जाते हैं। तो ये होती है पीसीओडी। अब आता है दूसरा सवाल, क्यों पीसीओडी में पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है? वैसे सब महिलाओं को पीसीओडी में पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जिनको होती है वो काफी परेशान करने लायक होती है। अब पहले आती है बात कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनके पीरियड्स वो स्किप कर सकते हैं, जहां 28-30 डेज में आना चाहिए वो 40, 45, 50 डेज में आ रहा हूँ, 60 डेज में आ रहा हूँ, 90 डेज में आ रहा हूँ, और कई बार ऐसे आए ना दवाइयों के बाद आए, और कई बार अगर पीरियड्स आए तो मुश्किल से हल्का सा दाग गिरे, और कई बार जब पीरियड्स आए तो इतना हैवी आए, इतना लंबा आए कि वो रुक ही ना पाए। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी अपने लक्षण देने लग जाती है। वो होता इसलिए है क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। उससे बॉडी का जो FSH-LH है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और नियमित रूप से पीरियड्स प्रॉपर तरीके से नहीं आते। इसलिए पीसीओडी की बच्चियों में और महिलाओं में पीसीओडी की समस्या में अनियमित पीरियड्स, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, हेवी पीरियड्स के बाद बहुत पेन, इन सब की संभावना होती है। अब आता है तीसरा सवाल, क्या पीसीओडी निसंतानता की वजह है? हाँ दोस्तों, पीसीओडी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कई बार निसंतानता की अकेली एक वजह होती है, क्योंकि पीसीओडी के ओवरीज में इमैच्योर एग्स बनते हैं और अंडे फूटते नहीं हैं। कई बार अंडे अपने आप बनते ही नहीं। तो अगर अंडे की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी आने का तो सवाल उठता ही नहीं। अब इसके अलावा पीसीओडी के महिलाओं में जो बच्चेदानी है उसकी झिल्ली कई बार काफी मोटी हो जाती है या कई बार बहुत पतली रहती है, अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और ये भी इम्पॉर्टेंट वजह होती है निसंतानता की। तो आज की 3 सवाल थे पीसीओडी के बारे में। नमस्कार दोस्तों।